वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइइंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्जुगेटेड डाइइंस का मतलब होता है बच्चों जहाँ दो डबल बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड पोजीशन में होते हैं, मतलब एक छोड़ के एक ऑल्टरनेटिव डाइइंस भी इनको कह सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जहाँ दो कार्बन एक साथ मतलब एक दूसरे के बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं बच्चों एलिन्स। ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाए जा चुके हैं पढ़ाते समय, मगर इस समय जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉन्जुगेटिव या ऑल्टरनेटेड डाइइंस। तो उसके लिए एक मॉडल हमने बनाया है और ये सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है। इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइइन सिस्टम, ब्यूटाडाइइन सिस्टम या फिर 1,3 ब्यूटाडाइइन सिस्टम। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन एक और तीसरी पोजीशन में है और ये ब्यूटेन टाइप का कंपाउंड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइइन सिस्टम इसको कहा। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें अगर आप लोगों ने हम लोग अगर इसमें HBr की रिएक्शन कराएं, एक एडिशन हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएं, तो हम लोग इसका रिजल्ट क्या पाएंगे, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इन डबल बॉन्ड में से किसी एक डबल बॉन्ड, मान लीजिए एक ही HBr हमारे पास है, तो एक कोई डबल बॉन्ड इसमें से टूटेगा। जो डबल बॉन्ड टूटेगा उसमें किस तरीके से ग्रुप जुड़ेंगे ये तो हम लोगों को पहले से पता है। देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा, मान लीजिए ये वाला डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और एक में ब्रोमीन जाएगा। किस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा? उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ठीक है ना। तो ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, ये आप लोगों को पहले से पता है। मगर अब इसके बाद देखने वाली बात ये है कि एक में हाइड्रोजन जाएगा और एक में ब्रोमीन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके दो कंडीशन मगर यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। एक तो कंडीशन अभी आपने जो देखी वो होती है, मतलब इसमें पहली पोजीशन में हाइड्रोजन और दूसरी पोजीशन में ब्रोमीन चला जाए, तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट हमारा बना है बच्चों वो 1 और 2 पोजीशन में ही एडिशन हुआ, इसलिए इसको 1-2 एडिशन कहते हैं। मगर एक कंडीशन बच्चों इसमें और है, और वो ऐसी है कि हाइड्रोजन तो चला गया इस कार्बन पे और ब्रोमीन चला गया इस कार्बन पे। तो देखिए इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ब्रोमीन 1 और 4th पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसलिए ये एडिशन हो गया 1,4 एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी कब हमारे को 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा और कब हमें 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए रिएक्शन के लिए मैंने आप लोगों को इनकी कंडीशंस भी दी हुई हैं। ये है लो टेम्परेचर में, बहुत कम टेम्परेचर में अगर रिएक्शन हो रही है तो उस समय हमें जो 1,2 प्रोडक्ट डोमिनेंट मिलेगा, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस समय हमें बच्चों 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मिलने वाला प्रोडक्ट हमारा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल या फिर फेवर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके लिए तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और रही बात उसकी जो कि लो टेम्परेचर में है, तो उसके लिए देखिए वो एक काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। काइनेटिकली फेवर्ड वर्ड का मतलब क्या है, जो रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाए। मतलब अगर आप पे HBr था तो HBr के पास बहुत ईजी था कि वो इसी कार्बन पे जाए, इन दोनों कार्बन पे जाके ही जुड़ जाए, वो कहीं ताक झांक करे ही ना, ठीक है ना। तो अब प्रश्न आ जाता है कि काइनेटिकली फेवर्ड कंडीशन क्यों लो टेम्परेचर में ही बनता है और थर्मोडायनेमिकली क्यों हाई कंडीशन में ही बनता है। तो इसको समझते हैं बच्चों, आगे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म और उसके थ्रू करते हैं इसको क्लियर। देखिए मैकेनिज्म में हम बताने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोब्रोमिनेशन कैसा होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड में अटैक करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इन दोनों का अट्रैक्शन हो जाता है। इस अट्रैक्शन के कारण इसमें हाइड्रोजन आ गया और एक कार्बोनियम आयन बना। अब ये कार्बोनियम आयन 2 रास्ते ले सकता है बच्चों। पहली बात तो ये कार्बोनियम आयन उसी समय Br नेगेटिव से रिएक्शन करे या फिर किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करे और उसी समय रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाए, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बन जाए। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी फैक्टर। प्रॉक्सिमिटी फैक्टर का मतलब दोनों के दोनों चीज़ें नज़दीक होने के कारण HBr इन्हीं दोनों सिरों के नज़दीक होने के कारण इन्हीं दोनों से जुड़ गया और यहीं पे प्रोडक्ट बना दिया उसने। इस तरीके से हमें प्रॉक्सिमिटी के कारण हमारे को 1,2 प्रोडक्ट मिला बच्चों। मगर एक और कंडीशन है,
अगर आप टेम्परेचर काफ़ी देते हैं तो उस कंडीशन में ये एल्कीन अपने को ये कार्बोनियम आयन अपने को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करने का एक मौका देख सकता है। देखिए रेजोनेंस वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, आप देखेंगे इस प्लस चार्ज से ऑल्टरनेटिव पोजीशन में एक डबल बॉन्ड है। इस कंडीशन को बच्चों हमने रेजोनेंस वर्ड दे करके पहले पढ़ाया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे एक रेजोनेंस की कंडीशन फेवर कर रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस से ये अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर ये स्टेबलाइज करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा। ठीक है, अब आपके पास दो कंडीशन है। एक तो है आपके पास ये कार्बोनियम आयन जो कि ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, और दूसरा बनेगा बच्चों आपके पास कौन सा कार्बोनियम आयन, ये वाला कार्बोनियम आयन जो कि एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि क्यों सेकेंडरी कार्बोनियम आयन नहीं बन करके प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना, जो कि एक उल्टी बात हो गई। मतलब हम एक्चुअली इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन इसको पसंद नहीं करेगी। रिएक्शन को कैसे होना चाहिए था, रिएक्शन को सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के थ्रू होना चाहिए था, ना कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन के थ्रू। मगर बच्चों इसमें और भी कुछ कंसर्न है जो देखने की ज़रूरत है। देखिए ये सी डबल बॉन्ड सी जो है, इस सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन देखिए, इसमें केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन है और वो है ये वाला सब्स्टिट्यूशन, जबकि इस एल्कीन के लिए दो सब्स्टिट्यूशन है ये। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जबकि ये केवल एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब होता है बच्चों सेडजफ्स प्रोडक्ट। याद रखना सेडजफ्स प्रोडक्ट आप लोगों ने एल्कीन बनते समय पढ़ा है। सेडजफ्स प्रोडक्ट हमेशा एक फेवरेट प्रोडक्ट होता है। और अगर पूछा जाए कि क्यों ये फेवरेट होता है, तो आपको पता है इसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो गया बच्चों, इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब टोटल मिलाकर के 5 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसके 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जबकि इस डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पे देखें, यहाँ पे केवल और केवल एक हाइड्रोजन अभी हमारे को दिख रहा है। तो एक ही हाइड्रोजन होने के कारण इसमें केवल एक ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप हाइपर कंजुगेशन को कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर मानते हैं, तो उस तरीके से आप लोग पाएंगे कि सबसे ज़्यादा ये वाला स्टेबलाइज होगा और ये उसके बाद स्टेबलाइज होगा बच्चों। तो इसलिए इस वाली कार्बोनियम आयन के बनने के फेयरली इनफ चांसेस हैं, इसलिए ये बनेगा। इसके बाद अगर ये बन जाता है बच्चों, तो यहाँ पे Br नेगेटिव का अटैक हुआ और हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसमें तो हमारे को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता सकता हूँ कि कोई थर्मोडाइनमिकली स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा या फेवर्ड प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा। रीअरेंजमेंट मतलब उसको इतना टाइम मिला। उसको टाइम कैसे मिला, जब आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के कारण उसको बहुत टाइम मिल गया, क्योंकि वो अपने को स्टेबलाइज करने पे लग गया। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को समझाने की कुछ कोशिश की गई है। यहाँ पे आप लोगों को हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया गया और सेजफ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे जहाँ पे कि आपको कुछ और एग्जांपल्स के साथ इस बात को समझने में मदद मिलेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक साइक्लिक एल्कीन है। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है बच्चों, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, और 2 डबल बॉन्ड होने के कारण आप लोगों को एक और कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, तो बच्चों अगर एक ही HBr हमारे पास अटैक करने के लिए है, तो अब प्रश्न ये हो जाता है कि वो कौन से वाले डबल बॉन्ड के साथ एडिशन करेगा। ठीक है, पिछली वाली कंडीशन में कि तो मेरे दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक जैसे ही थे। 1,3 ब्यूटाडाइन केस में तो दोनों में से किसी पे भी कर लेता, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनता। मगर यहाँ पे केस अलग है। अगर उसने यहाँ पे अटैक किया बच्चों, तो ध्यान रखें ब्रोमीन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। इसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हमारा कार्बोनियम आयन ऐसा बने। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल फेवर कर रहा है इस कंडीशन को। पर अगर उस HBr ने यहाँ पे अटैक किया, तो हमारे इन दोनों में से कोई कार्बोनियम आयन बन सकता है। तो ये 2 कार्बोनियम आयन हमारे पास और बन सकते हैं। टोटल मिला के हमारे पास ये 3 कार्बोनियम आयन बन सकते हैं। 3 कार्बोनियम आयन में से अभी हम इनको सिलेक्शन करेंगे, मगर पहले देख लेते हैं इन दोनों कार्बोनियम आयन के अंदर इन दोनों में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस की कंडीशन में है, इसलिए इसको ज़्यादा स्टेबल मानना चाहिए। क्योंकि रेजोनेंस होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया RHI
RHI का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजोनेंस, फिर है हाइपर कंजुगेशन और फिर है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में आपको सेलेक्ट करने की बारी आई तो आप जिस पे रेजोनेंस देखेंगे उसको ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे। मतलब अगर इन तीन कंडीशंस में से अगर मैं किसी एक कंडीशन को, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को फेवरेट मानूं तो ये वाली कंडीशन बच्चों किस तरीके की कंडीशन है, ये रेजोनेंस फेवर्ड कंडीशन है, जबकि ये वाली कंडीशन किस तरीके की, रेजोनेंस फेवर्ड नहीं है। पर अगर इसकी बात करें तो इस वाले में क्लियर केस है, यहाँ पे प्लस चार्ज जो है एक टर्सरी कार्बोनियम आयन पे आया है और ये वाले जो हैं ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है बच्चों। तो टर्सरी कार्बोनियम आयन विल बी ऑलवेज मोर एंड मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इसी तरीके से इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये 1 फॉलोड बाई 3 फॉलोड बाई 2 है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, 1 फॉलोड बाई 3 फॉलोड बाई 2 होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों के 3 केसेस बन सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा तो इसमें BR लगे और इस अगली कंडीशन में फिर यहाँ पे BR लगे और तीसरी कंडीशन में फिर यहाँ पे BR लगे, ऐसा बनना चाहिए। मगर आगे देखें, इसके बाद आगे देखें, जब हमारे पास ये डबल बॉन्ड वाला जब ये कंपाउंड है और ब्रोमीन यहाँ पे लग सकता है तो इस वाले कंपाउंड को तो काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट बोलेंगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। मगर अगली कंडीशन क्या आ सकती थी, इससे बने हुए कार्बोनियम आयन, मतलब कहने का मतलब है अगर यहाँ से टूटने के बाद यहाँ पे जो प्लस चार्ज बना ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए तो इस तरफ जो है यहाँ पे भी ब्रोमीन के जुड़ने के चांसेस है, जैसे कि इस वाले प्रोडक्ट में, नीचे वाले प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है। और ये वाला प्रोडक्ट इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये थर्मोडाइनेमिकली स्टेबलाइज प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट अगर इसके बनेंगे तो वो इस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, एक काइनेटिकली स्टेबलाइज और एक थर्मोडाइनेमिकली स्टेबलाइज। और मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पहचानना है कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर है। आपको अगर दिया गया है लो टेम्परेचर में तो आप काइनेटिक प्रोडक्ट को मेजर बनाएंगे, और अगर आपको टेम्परेचर हाई करके दे दिया बच्चों तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप 1,4 प्रोडक्ट को या फिर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल जो प्रोडक्ट है उसी को क्या करेंगे, बनाएंगे। थैंक यू सो